और हाँ, अगर आप में पेशेंस नहीं है और आप इस वीडियो को कंप्लीटली नहीं देख सकते तो बिल्कुल भी मत देखो, स्किप करके चले जाओ, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। स्वागत है आपका इन्फॉर्म एकेडमी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं ऑनेस्टली रिव्यू करने वाला हूँ नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द फेमस एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से एक है यूपीईएस देहरादून। इसकी हम लोग एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, स्कॉलरशिप कितनी मिलती है एंड गाइस प्रोज एंड कॉन्स क्या है और क्या आपको 2025 में बीटेक प्रोग्राम के लिए यूपीएस देहरादून को कंसीडर करनी चाहिए एंड कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन में कराते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, सारा कुछ। और हाँ, अगर आप में पेशेंस नहीं है और आप इस वीडियो को कंप्लीटली नहीं देख सकते तो बिल्कुल भी मत देखो, स्किप करके चले जाओ, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बिकॉज इस वीडियो को अगर आप कंप्लीटली नहीं देखोगे तो फिर सारा डिटेल्स कैसे मिल पाएगा, फिर आप कैसे किसी अदर यूनिवर्सिटीज के साथ में कंपेयर कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं यूपीएस देहरादून की कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ में। यूपीएस देहरादून का एस्टेब्लिशमेंट 2003 में हुआ था। ये प्रेम नगर उत्तराखंड में लोकेटेड है गाइस, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एंड अगर हम लोग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करें तो अराउंड 50 प्लस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ में इसका कोलैबोरेशन है। और यहाँ पे जो है ग्लोबल प्रोग्राम भी कराए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 इयर्स आप यूपीएस देहरादून में पढ़ोगे और 2 इयर्स इसके जो कोलैबोरेशन यूनिवर्सिटीज के साथ में वहाँ पे किसी में से एक में आप चूज करके जाके पढ़ सकते हैं। कैंपस एरिया 44 एकर्स का काफी ग्रीनरी कैंपस है यार, वेल मेंटेन है बिकॉज पहाड़ों के बीच में, वादियों के बीच में बहुत अच्छा खासा मेंटेन करके यूपीएस देहरादून को बनाया गया है और देहरादून का भी वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी है ये। सो एनआईआरएफ रैंक की बात करें तो अराउंड 46 है इसकी एनआईआरएफ रैंक यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, राइट। और 60,000 स्टूडेंट अभी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं गाइस। 1000 प्लस प्रोग्राम कराए जाते हैं, कई सारे कोर्सेज कराए जाते हैं और 200 प्लस स्पेशलाइजेशन है और 1500 प्लस यहाँ पे फैकल्टीज है, राइट। अब आओ बात करते हैं हम लोग कुछ रैंकिंग एंड इसके बारे में, एक्रीडेशंस के बारे में। तो देखो यहाँ पे ओवरऑल अगर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से बात करेंगे तो नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी एकेडमिक रेपुटेशन में है इंडिया का, राइट। उसके अलावा गाइस 239 है इंजीनियरिंग के लिए क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में और 312 है इसकी सोशल एंड साइंस एंड मैनेजमेंट के लिए। एनआईआरएफ रैंक 46 है, जैसे आपको मैंने बताया कि लास्ट ईयर 2024 का जो एनआईआरएफ रैंक है इसकी 46 है ऑल इंडिया कैटेगरी में, राइट। उसके बाद में कई सारे और प्राइवेट पब्लिकेशंस वगैरह है जो इसको एक्रेडिटेशन अप्रूवल दी हुई है, राइट। ये एआईसीटी अप्रूव्ड है, एनबीएस से अप्रूव प्रोग्राम यहाँ पे कराया जाता है, एमएचआरडी अप्रूव्ड है एंड यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, राइट। अगर आप बात करते हैं हम लोग कोर्सेज की तो देखो बीटेक में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे होती है, ऑलमोस्ट आप जो सोच सकते हो। उसके अलावा कई सारे ऐसे स्पेशलाइजेशन है जो ओनली यूपीएस देहरादून में ही कराया जाता है इंडिया के अंदर में। देखो ये सारे तो हुए बीटेक के आपके स्पेशलाइजेशन, राइट। जैसे कि आप बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है। पेट्रोलियम यहाँ का बहुत फेमस है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पेट्रोलियम के ही लिए बनाया गया था। उसके अलावा एरोस्पेस इंजीनियरिंग कराती है, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में कराया जाता है, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग कराई जाती है, सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे कराई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो देखो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन कराया जाता है यहाँ पे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में कराया जाता है। उसके अलावा कोर कंप्यूटर साइंस में कराया जाता है, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक में कराया जाता है। उसके अलावा डीओप्स में कराया जाता है, ग्राफिक्स एंड गेमिंग के लिए अलग स्पेशलाइजेशन यहाँ पे चलाई जाती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कि आईओटी बोलते हैं और बिग डाटा में कराया जाता है, मशीन लर्निंग में कराया जाता है। तो ये सारे यहाँ के कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन है। मतलब कंप्यूटर साइंस तो एक अलग से स्पेशलाइजेशन है ही बीटेक के अंदर में, उसके अंदर में भी माइनर स्पेशलाइजेशन यहाँ पे बहुत सारे हैं, राइट। और ये कुछ सारे स्पेशलाइजेशन है बीटेक का, जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में कराया जाता है। कंप्यूटर साइंस ग्लोबल प्रोग्राम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 इयर्स आपको यूपीएस में पढ़ना है, ठीक है। और 2 इयर्स आपको जो है गाइस किसी इसके जो पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे जो फॉरेन में कोलैबोरेशन है वहां पे जाके पढ़ना है, राइट। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, सिविल इंजीनियरिंग होती है। ये सारे के सारे ग्लोबल प्रोग्राम है, राइट। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग होती है एंड गाइस फूड टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे आपको कराया जाता है। आइए गाइस अब बात करते हैं हम लोग फीस स्ट्रक्चर की। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन फीस इंक्रीज होती है, राइट। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट ज्यादा फीस जो आपको लगेगी वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की लगेगी, राइट। लेकिन स्कॉलरशिप भी बहुत तगड़ा है, आगे मैं स्कॉलरशिप के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। सो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की फीस की अगर हम लोग बात करें तो 2,40,000 फर्स्ट सेमेस्टर की लग जाती है और हर सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है। और सेकंड सेमेस्टर की 2,40,000 लगती है, थर्ड सेमेस्टर की 2,54,000, फोर्थ की 2,54,000 रुपए लग जाती है एंड गाइस उसके बाद में फिर थर्ड ईयर से आपका फी इंक्रीज होता है, 269,000 पर सेमेस्टर लग जाती है, 6 में 269, उसके बाद में 284,000 7 सेमेस्टर में, 284,000 8 सेमेस्टर में लग जाती है। टोटल अगर बात करोगे तो कम से कम आपको यहाँ पे अराउंड
40 लाख के आसपास में फी लगेगा आपको, राइट। उसके अलावा गाइस आपके अदर एक्सपेंसेस हैं, हॉस्टल वगैरह। तो मैं आपको बता दूं, अगर भाई तुम्हारे पेरेंट्स के पास में अच्छा खासा अर्निंग है, आपकी फैमिली बिजनेस वगैरह है, तो ही आप यूपीएस देहरादून को ओप्ट कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ही महंगा फीस है। उसके अलावा यहाँ पे हॉस्टल वगैरह भी काफी महंगा है, राइट। एंड आइए हम बात करते हैं अब यहाँ पे अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए। तो इसकी भी फीस बहुत हाई है, यहाँ पे भी करीब 2,15,000 पर सेमेस्टर लग जाते हैं। उसके अलावा फिर थर्ड सेमेस्टर से 2,31,000 जो थर्ड ईयर में लगेंगे। उसके अलावा गाइस फिफ्थ सेमेस्टर से 249,000 लग जाएगा। उसके अलावा गाइस सेमेस्टर 6 में भी सेम है, एंड सेमेस्टर 7 में 2,67,000 लगेगा, एंड सेमेस्टर 8 में भी 2,67,000 लगेगा। यहाँ पे भी 20 लाख के आसपास में फीस जाएगा आपका। एंड ईसी और जो मैकेनिकल वगैरह है उसके लिए थोड़ा सा कम फीस है, लेकिन वहां पे भी 15-16 लाख से कम नहीं जाने वाली आपकी। देखिए अब बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यहाँ पे बीटेक में एडमिशन कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या। तो देखो यार, यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई ज्यादा खास हार्ड नहीं है। मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए 12th में और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि या तो आप जेईई मेंस के थ्रू से जाओ, ठीक है, या फिर यूपीईएस सेट एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं जो यूपीएस खुद लेती है, उसके थ्रू से जा सकते हैं, या फिर बोर्ड मेरिट बेस पे डायरेक्ट एडमिशन भी होता है अगर आपका 12th में मार्क्स ज्यादा है तो, राइट। उसके अलावा गाइस सीयूईटी के थ्रू से यहाँ पे एडमिशन होता है। हम दो प्रोसेस आपको बताते हैं, जेईई मेंस के थ्रू और इसके खुद के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, जिसको आप डायरेक्ट एडमिशन भी कह सकते हो। देखो जेईई मेंस में वैलिड स्कोर होना चाहिए आपका, ठीक है। जेईई मेंस स्कोर के बेसिस पे जैसे आपका अप्लाई करोगे, उसके बाद में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी रैंक के बेसिस पे, एंड गाइस आपको यहाँ पे ऑफर लेटर रिलीज कर दिया जाएगा, राइट। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग जो यूपीएस खुद एंट्रेंस एग्जाम लेती है, उसमें सबसे 90 मिनट का ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन एग्जाम होता है, होम बेस्ड होता है, आप घर से एग्जाम दे सकते हो। सो गाइस, अगर यूपीएस में एडमिशन के रिगार्डिंग कोई क्वारीज है, या फिर किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में एडमिशन के रिगार्डिंग कोई क्वारीज है, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके बात कर सकते हैं मेरे से, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करूंगा इन सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के रिगार्डिंग। उसके अलावा गाइस, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं यूपीएस का एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके अपनी फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे स्कॉलरशिप की। तो देखो यार, यहाँ पे स्कॉलरशिप 10% ऑफ फीस से लेके 30% तक मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ 12th मार्क्स, जेई स्कोर या फिर सीयूटी स्कोर के बेसिस पे, ठीक है। आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं। जैसे अगर हम 30% की बात करें, 95 एबव होना चाहिए आपका, चाहे सीयूटी में हो, जेई मेंस में हो, 12th बोर्ड में हो, पीसीएम में, ठीक है। या 25% में देखो तो 90 से 94 के आसपास में होना चाहिए। 20% ये गर्ल्स के लिए, राइट। 85 से 90% पे मिल जाएगा आपको 20% तक, एंड 15% मिल जाएगा गाइस 75 से 85 तक, एंड 10% का मिलेगा 60 से 75 तक। तो देखो आपको सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ पे 60 अबव मार्क्स से आप एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप तो मिलेगा यहाँ पे, राइट। अब आइए बात करते हैं हम लोग बॉयज के लिए। तो देखो बॉयज के लिए भी सेम ही क्राइटेरिया, कुछ ज्यादा चेंजेस है नहीं गाइस, बट 20% स्कॉलरशिप बॉयज के लिए मार्क्स बेसिस पे नहीं है। उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे जेई स्कोर होना चाहिए या फिर सीयूटी स्कोर होना चाहिए, तो ही मिलेगा, राइट। और देखिए स्कॉलरशिप में एलिजिबल होने के लिए आपका जो एप्लीकेशन हो, आपका जो गाइस 12th ग्रेड में होना चाहिए, या सीबीएसई, आईसीएसई या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड से होना चाहिए जो कि कोब्स से अप्रूव्ड हो, कोब्स के अंदर में हो, तो ही आपको आप एलिजिबल होते हैं। और फर्स्ट 3,000 स्टूडेंट को ही यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा। तो मतलब शुरू में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और अभी एडमिशन इसकी स्टार्ट है गाइस, ऑलमोस्ट कई सारे बोर्ड का 12th का रिजल्ट भी आउट हो चुका है, आप सब जानते हैं, और जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट भी अब होने वाली है बहुत जल्दी। आइए बात करते हैं प्लेसमेंट को लेके। तो देखो ये लास्ट ईयर की प्लेसमेंट है जो कि 23-24 बैच का है, राइट। उसमें 1950 बच्चों को गाइस ओवरऑल स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, ठीक है। 49 एलपीए हाईएस्ट पैकेज था, 91% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, और 750 प्लस रिक्रूटर्स विजिट किए थे। अभी जो ऑनगोइंग चल रही है 24 से 25 बैच की, तो इसमें हाईएस्ट पैकेज 25 एलपीए गया हुआ एडवांस से, एंड गाइस 17 एलपीए टॉप 10% स्टूडेंट का एवरेज पैकेज आ रहा है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 25 एलपीए है, और 16.1 एलपीए है गाइस एवरेज 10% स्टूडेंट का, जो टॉप 10 में आते हैं। उसके अलावा गाइस स्कॉलरशिप कंप्यूटर साइंस की 33 एलपीए हाईएस्ट गई हुई अभी तक, 15 एलपीए का एवरेज सीटीसी जा रहा है टॉप 10% स्टूडेंट का, राइट। वहीं पे अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो बीटेक की है उसमें गाइस 30 एलपीए का है, और 16 एलपीए अभी एवरेज चल रही है टॉप 10% स्टूडेंट का, राइट। तो एवरेज पैकेज अगर यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा
कंपनीज बहुत अच्छी आती है, रेपुटेड कंपनीज आती है, ग्लोबल प्रोग्राम कराया था, तो आपको फॉरेन एक्सपोजर भी मिल जाती है, राइट। एंड अगर हम लोग बात करें यहाँ से इस कॉलेज यूनिवर्सिटी से हाईएस्ट पैकेज कितनी गई, तो मैं आपको बता दूं 1.3 करोड़ 2020 में एक स्टूडेंट का हाईएस्ट गया हुआ है, जो कि 16 से 20 बैच में था, ठीक है। उसके अलावा गाइस 49 एलपीए लास्ट ईयर था, इस साल अभी तक 33 एलपीए गया, बट अभी काफी टाइम अभी है, प्लेसमेंट चलेगी, तो आई होप कि इंक्रीज होगा और अच्छे खासे एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलेगा। समर इंटर्नशिप की बात करो, काफी अच्छी अच्छी कंपनी आती है, अडानी वगैरह है, बोकर है, डॉक्टर रेड्डीज है, केईसी है गाइस, उसके बाद में स्टोम है। तो इस तरह की कंपनीज में आपको इंटर्नशिप लगाया जाएगा, जो कि पेड एंड अनपेड दोनों होगा। वो डिपेंड करेगा कि भाई आप पेड का इंटरव्यू क्लियर करते हो या फिर अनपेड का करते हो, बट ऑलमोस्ट बच्चों का 100% स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंटर्नशिप मिल जाता है। कुछ 10% स्टूडेंट होंगे ना भाई, जो ध्यान नहीं देंगे, पढ़ाई को लेकर इतना इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, तो उसका तो क्या ही करना, बट ऑलमोस्ट बच्चों का यहाँ पे इंटर्नशिप लग जाता है। आइए बात करते हैं लैब्स की, तो ऑलमोस्ट सभी लैब्स यहाँ पे अवेलेबल है। मशीन लर्निंग लैब हो गया, रोबोटिक्स लैब हो गया, कंप्यूटर लैब हो गया, जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, कंप्यूटर लैब है, बोस का लैब है यहाँ पे, राइट, जो बोस कंपनी है। वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग की लेबोरेटरी है, मेडिकल प्लांट एंड एरोमेटिक प्लांट है, मीडिया लेबोरेटरी स्टूडियोज है गाइस, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर है, सीआईसी मशीन इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर भी है गाइस यहाँ पे। तो काफी सारे यहाँ पे लैब्स है, ऑलमोस्ट सारे के सारे लैब्स मिलेंगे जो आपका इंजीनियरिंग में जरूरत पड़ने वाली है, राइट। अगर आप बात करते हैं हम लोग हॉस्टल फैसिलिटी, देखो गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सेपरेट हॉस्टल, इसकी दोनों ही कैंपस में है हॉस्टल, राइट। अगर हॉस्टल फीस यहाँ पे थोड़ी सी हाई है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज, तो आप वहाँ पे नियर बाय में कई सारे पीजी वगैरह भी मिल जाएंगे, आप बाहर भी रह सकते हो। यहाँ पे स्टार्टिंग है 1.74 लाख से लेके गाइस 2.5 लाख तक पर ईयर का आपको हॉस्टल फीस लग सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप कैंपस के अंदर में जाके कैसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, राइट, वो आप पे है सारा कुछ। अब बात कर लेते हैं हम लोग कौन प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले हम कुछ कमियां देखेंगे, फिर अच्छाई बता के इस वीडियो को क्लोज करेंगे। तो देखो सबसे पहला चीज तो यार फीस बहुत हाई है, ऑब्वियसली आपने जैसे फीस स्ट्रक्चर देखा कि 20 लाख के आसपास में तो आपकी फीस जा रही है। उसके अलावा फिर हॉस्टल का तो 25 लाख के आसपास में टोटल आपका खर्चा यहाँ पे जाने वाला है। लिमिटेड कैंपस लाइफ है ऑब्वियसली, क्योंकि थोड़ा सा बिजोली जो है गाइस आउट ऑफ सिटी है, ठीक है, वहाँ पे आसपास में शहर नहीं है, थोड़ा दूर है और पहाड़ी एरिया है, तो सब बच्चा वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। जिसको पहाड़ वगैरह पसंद है, तो वेदर वगैरह बहुत अच्छी रहती है, वो लोग रह सकते हैं वहाँ पे। स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी है, 75% अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। वेदर का जैसे मैंने बता दिया कि ठंडी गर्मी दोनों अच्छी खासी वहाँ पे पड़ती है, राइट। तो अब बात करते हैं हम लोग प्रोज की। तो देखो यार यहाँ पे स्पेशलाइज प्रोग्राम कराया था, कई सारे प्रोग्राम है बीटेक के ही जो किसी कंपनी के साथ में टाइप होकर कराया था, ग्लोबल प्रोग्राम कराया था, तो ये लिमिटेड यूनिवर्सिटीज में आपको देखने को मिलेगा, तो उसकी बहुत अच्छी चीज है। और इंडस्ट्री कनेक्शन बहुत अच्छा है इसका, 50+ यूनिवर्सिटी के साथ में कनेक्शन है और काफी अच्छी खासी कंपनीज के साथ में कनेक्शन है इसकी। गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, ऑब्वियसली यार एवरेज भी अगर निकालोगे तो 7-8 लाख आराम से लगता है ऑलमोस्ट बच्चों का। आरओआई निकालोगे तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन इतना है कि चांसेस आपको हाई प्लेसमेंट लेने का है, वो आप अगर मेहनत करते हो वहां पे जाके, तो आप आराम से 10-12-15 लाख का भी एवरेज पैकेज ले सकते हो। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है गाइस, फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट में कराया जाता है। उसके बाद में एक्सपीरियंस फैकल्टी है, राइट। मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज आपको पीएचडी होल्डर मिलेंगे और टॉप इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई किए हुए मिलेंगे। मोस्टली आईआईटीज एनआईटीज के ही फैकल्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कई सारे फॉरेन के यूनिवर्सिटीज से भी फैकल्टीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट वगैरह भी मिलता है। सो गाइस अब लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं, क्या कंसीडर करना चाहिए। तो देखो आपके पास अगर बजट है मेरे भाई, ठीक है, तो आप इतना अच्छा स्कोर नहीं किया जिससे कि आपको कोई टॉप का कॉलेजेस मिल जाए गवर्नमेंट में, तो आप इस यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे बजट बहुत हाई लगेगी आपको, आपके पास में हाई बजट होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे पढ़ पाओगे। आपको कॉलेज में सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ये अच्छी बात है इसकी। और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत ही फेमस है, राइट। कोर जैसे मैकेनिकल वगैरह में भी काफी अच्छा आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन वो मेहनत वगैरह आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, तो आप कंसिडर करिए, लेकिन अपने बजट को देख के। उसके अलावा गाइस यहाँ पे और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज है जो आप देख सकते हो। क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की में है जहाँ पे फीस कम है। उसके अलावा बैनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में, इसको भी देख सकते हो। ये सब आप एक इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी है, थोड़ा क्वांटम लो का है, बट बैनेट अच्छे खासे अभी टक्कर दे रही है यूपीएस को। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।